कुछ चीज़ें आपको फ्रेंड कई हद तक स्मार्ट बना सकती है, मगर असल मायने में अगर आपको वाकई में स्मार्ट बनना है तो ये सिर्फ आपके ही हाथ में होगा। आप अपने आप से ही खुद को स्मार्ट बना सकते हैं। आज के टाइम में फ्रेंड स्मार्ट बनने के लिए आप लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हो, लाइक जैसे कि नए नए ड्रेसेस ट्राई करना, एक अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में एजुकेशन लेना, और तो और फ्रेंड इधर उधर के रिसर्च करके भी आप स्मार्ट बन सकते हो। मगर असल मायने में आपको स्मार्ट बनने के लिए क्या क्या प्रोसेसर होते हैं, क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा फ्रेंड। इस वीडियो को देखने के बाद आप कई हद तक स्मार्ट बन जाओगे, कई हद तक फ्रेंड आप स्मार्ट दिखने भी लग जाओगे। जी हाँ, तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भाई, वीडियो कहीं से स्किप मत करना। वीडियो पे एक अपनी तरफ से लाइक कर देगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्मार्ट बनने का सबसे पहला प्रोसेसर, आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। जी हाँ, आपको स्मार्ट ना बनने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप किसी न किसी बात पे लेकर या फिर किसी न किसी चीज़ को लेकर हर किसी पे डिपेंड रहने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, और आप कभी अपने आप को कभी तलाश ही नहीं कर पाते, जिसके चलते कभी आप स्मार्ट नहीं होते। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप दोनों को लाइब्रेरी जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप दोनों लाइब्रेरी साथ में जाते हैं। एक दिन वो आपका दोस्त आपके साथ लाइब्रेरी नहीं जाता तो आप भी ना जाने के बहाने ढूंढने लग जाओगे। आप कभी खुद पर भरोसा ही नहीं करते कि आप भी इस दुनिया के रेस में अकेले दौड़ सकते हो। अरे भाई, किसी के कंधे पर रखकर कोई गन नहीं चला सकता है, अगर चलाता भी है तो वो उसके नाम से नहीं जाना जाता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि खुद पे डिपेंड रहना पड़ेगा। आप फ्रेंड कभी किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। अगर आप किसी और पे डिपेंड रहने की ज्यादा ही कोशिश करोगे तो आप जिंदगी में तो छोड़ो, कभी भी लाइफ में अपने स्मार्ट नहीं बन सकोगे, और ऐसे इंसान की कभी कोई वैल्यू नहीं करना चाहता है। अरे भाई, अगर आप खाना खा रहे हो तो अपने लिए खा रहे हो ना, किसी और के लिए तो नहीं खा रहे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो ना, किसी और के लिए तो नहीं कर रहे। तो फ्रेंड, स्मार्ट बनने के लिए सबसे पहला प्रोसेसर अपने आप पर डिपेंड रहना। सेकंड नंबर के पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा खास होगी कि अगर आप किसी की बातें सुनते हैं तो उसे प्रॉपर्ली सही तरीके से सुना करें। एक स्मार्ट बंदा कभी भी फ्रेंड ज्यादा नहीं बोलता, कभी भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, वो बहुत ही कम बोलता है, मगर ऐसी बातें बोलता है जिसको सुनने के बाद इंसान अच्छी तरीके से उस बात को समझ जाता है फ्रेंड। तो आपको फ्रेंड ये चीज सीखना पड़ेगा कि हर एक चीज का शॉर्ट फॉर्म होता है। आपको हर एक चीज को जितना एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, उससे कई गुना ज्यादा कम टाइम लगाकर अगर आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर आप सामने वाले को समझा देते हैं, तो आपसे ज्यादा स्मार्ट कोई और नहीं बन सकता है फ्रेंड। तो स्मार्ट बनने का ये दूसरा प्रोसेसर जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे हम किसी को इंप्रेस करते हैं, इंप्रेस करने के लिए हमें वहां पर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाना जरूरी होता है। अगर आपकी स्मार्टनेस वहां पर अगर फीकी पड़ जाए तो आपका अच्छी तरीके से रुआब बढ़ता नहीं, और वहां पर जाके फ्रेंड आपकी इंसल्ट भी हो सकती है। तो सबसे पहले फ्रेंड आप इस चीज की प्रैक्टिस करिए। अकेले में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी चीज को लेकर रिवीजन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब ये प्रैक्टिस आपको लगता है कि कई हद तक पूरी हो गई है तो इसका डेमो किसी अपने फ्रेंड पे जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है उस पर आजमाइएगा, और फिर देखिएगा आपके अंदर कितने ज्यादा चेंजिंग आए। स्मार्ट बनने का फ्रेंड बात करते हैं तीसरा प्रोसेसर की, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा। आप सभी लोगों ने एक कहावत तो हर जगह सुनी होगी कि भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है, मगर इसका असल मायने में बात क्या होता है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। अगर कोई कुछ गलती हो जाए तो भाई लोग प्लीज उसे इग्नोर करिएगा। भैंस के आगे बीन बजाने से मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो और वो समझना ही नहीं चाहता, आप उसे समझा समझा के थक चुके हो, वो फिर भी समझ नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है आप ही पागल हो फ्रेंड। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब आप किसी से बात करते हो या फिर जब आप किसी को समझाना चाहते हो तो क्या वो उस बात में इंटरेस्ट रखता है, तभी फ्रेंड आप खाली फोकस में अपना दिमाग की मगजमारी करिए। एवं ही फ्रेंड आप कहीं भी दिमाग नहीं लगा सकते हो। भाई ज्यादा दिमाग लगाना अच्छी बात होती है, मगर हद से ज्यादा लगाना ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात होती है, और ये फ्रेंड स्मार्ट ना बनने का सबसे बड़ा कारण पैदा होता है आपके अंदर। तो भाई आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सामने वाले की सिचुएशन को देखकर आपको बातें बोलने का तरीका आना चाहिए। अगर आप किसी से कुछ भी कह रहे हैं फ्रेंड, तो आपको फ्रेंड सबसे पहला उसके इमोशन समझना चाहिए। क्या वो बहुत ज्यादा सैड है या फिर बहुत ज्यादा हैप्पी है, उसका मन बहुत ज्यादा उदास है, उसका दिल कहीं और लगा पड़ा है, तो फ्रेंड उसके अकॉर्डिंग बोलिए। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत से कमेंट करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर कि सर मैंने उसे अप्रोच क्या किया, तो मेरे साथ यहाँ चलना पसंद करोगी क्या, मेरे साथ
तुम वहाँ चलना पसंद करोगी। और फिर उसने सडनली मुझे मना कर दिया, जबकि हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम दोनों एक दूसरे पे इतनी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, फिर भी उसने मुझे मना किया। तो सर रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न यही होता है भाई मेरे कि आपको फ्रेंड सबसे पहले मन पढ़ना आना चाहिए। मन पढ़ना फ्रेंड कोई इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप सोचते हो। नॉर्मली फ्रेंड मैं बता रहा हूँ, वैसे देखा जाए तो इसका पैराग्राफिक बहुत ही बड़ा है, अगर पढ़ाने पे आ गया तो भाई 4 से 5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। खैर इतना समय तो ना ही आपके पास है और ना ही हमारे पास है। तो हम कुल मिलाकर बात ये जानना चाहते हैं कि सामने वाले इमोशन को आपको समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। आप जब उससे बात करते हो तो बहुत ज़्यादा वो खुश हो रहा है तो मतलब कि फ्रेंड आपके साथ वो इंजॉय कर सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है तो मतलब कि फ्रेंड आपको उसके अकॉर्डिंग ही उससे बात करनी चाहिए। तो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है। और जो बंदा आपकी बात सुनना ही ना चाहे या फिर जो बंदी आपको समझना ही ना चाहे, उसके सामने फ्रेंड ज़्यादा आप बोलने से आप ही पागल साबित होगे। तो भाई ये बात ध्यान रखना, क्योंकि स्मार्ट लोगों की सबसे बड़ी खास बातें यही होती है। अब फिर हम जानते हैं अगला फैक्ट क्या होता है फ्रेंड, मगर उससे पहले हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो पे एक लाइक जरूर किया होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिया होगा फ्रेंड। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब फ्रेंड ये जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो प्लीज़ भाई अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो 2 मिनट के लिए इस काम को छोड़ दीजिए और मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि स्मार्ट फ्रेंड इसके करने के बाद आप बन जाओगे, इस बात की गारंटी आपका भाई लेता है। फ्रेंड आपके अंदर कभी भी एक कंपैरिजन नाम की चीज़ नहीं पैदा होना चाहिए। आपको फ्रेंड नॉर्मली चीज़ सीखनी चाहिए, जैसे कि ऑब्जर्व करना आपको आना चाहिए कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, सामने वाला इंसान हमें क्या समझा रहा है, सामने वाले इंसान ने ऐसी कौन सी गलती की जिसके चलते आज ये इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, या फिर सामने वाले इंसान ने ऐसा क्या काम किया था जिसके चलते आज ये इतना बड़ा हुआ है। फ्रेंड स्मार्ट जो होते हैं फ्रेंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। भाई यहाँ पर मैं किसी की तारीफ या फिर किसी की बुराई नहीं कर रहा, मगर मैं आपको समझा दूं, अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो मैं उस पूरे कमेंट को पहले पढ़ना चाहता हूँ कि आपकी बातें करने की वजह क्या है, आप मुझसे किस क्वेश्चन पे पूछ रहे हो, मतलब क्या आपको टॉपिक चाहिए, आपको किस तरीके से वीडियो देखना पसंद है। मुझे पूरी बात समझनी पड़ती है और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ वीडियो में। आपको भी फ्रेंड सेम सिचुएशन यहीं पे क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको चारों तरफ से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि सामने क्या चल रहा है, आपके पीछे क्या चल रहा है, आप आगे चलने वाले हो, उस बंदे ने आपको क्या बोली, किस नियत से बोली, क्या वजह था बोलने का। अगर आप फ्रेंड ये सब बातें समझते हो तब आप एक हद तक स्मार्ट बनने लग जाओगे फ्रेंड। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है। कभी फ्रेंड किसी से जेलस फील नहीं करना है, क्योंकि जो स्मार्ट बॉय होता है ना वो कभी भी किसी से जेलस फील नहीं करता कि यार इसके पास ये चीज क्यों है, उसको ये चीज कैसे मिल गई, यार इसको नहीं मिलना चाहिए था, इसको तो मैं डिजर्व करता हूँ, ये तो मेरे लिए बनी थी, ये तो मेरा काम था। नहीं भाई, एक स्मार्ट जो बॉय होता है वो कभी ऐसी चीजें नहीं सोचता है। वो सोचता है तो चलो भाई लगता है शायद ये डिजर्व कर रहा हो इसलिए इसको मिल गया हो, मगर मैं इससे ज्यादा मेहनत करूंगा और इससे बेटर चीज डिजर्व करूंगा, और देख लेना आने वाले कल में आप वो चीज डिजर्व नहीं, वो चीज आपके पास खुद दौड़ के चली आएगी। अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है फ्रेंड, यहाँ पर मैं किसी भी चीज का नाम नहीं ले सकता, वो कुछ भी हो सकता है, आपका फ्यूचर हो सकता है, आपके अचीव हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है फ्रेंड। तो ये सब चीजों को आपको फ्रेंड अगर प्रॉपर्ली सही तरीके से आप फॉलो करते हो तो भाई अगर आप स्मार्ट नहीं बन सकते तो अभी भी मैं कह सकता हूँ कि इस वीडियो को आप अनलाइक करके जा सकते हो। अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा भाई। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में सवाल आ रहा हो या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो या फिर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं फ्रेंड, तो आप चाहो तो कांटेक्ट भी कर सकते हो मुझे, मगर उसके लिए फ्रेंड आपको थोड़े बहुत पे करने पड़ेंगे। नॉर्मली अमाउंट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप फ्रेंड पे कर सकते हो। यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर आपको मैसेज करना है, सामने आपको पता चल जाएगा किस टाइमिंग पर आपको मुझसे बात करनी है फ्रेंड, ठीक है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड मन में कोई भी सवाल चल रहा है, अगर कोई किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो तो आप उसके लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राय 104, बस आप फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना भाई। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करो। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्त यार के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप शेयर नहीं करते तो मतलब भाई शर्म आनी चाहिए आपको, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो तो। खैर मुझे पता है आप लोग भी मुझसे प्यार करते हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।